फ्रॉड करने वाली एमएलएम कंपनी की 10 पहचान मैं आपको बताने वाला हूं। यदि 10 में से मेरे हिसाब से 1 या 2 भी आपको पहचान मिल जाती है तो वो कंपनी फ्रॉड हो सकती है। एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की बात कर रहा हूं, क्योंकि होता यह है डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में, एमएलएम की आड़ में पिरामिड स्कीम्स बढ़ गई हैं, या फिर मनी सर्कुलेशन स्कीम्स, पॉन्जी स्कीम्स कह सकते हो, है ना। ये जो स्कीम करने वाली कंपनियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना। इसलिए आपको सचेत करना हमारा काम है, आपको बताना हमारा काम है कि कैसी कंपनीज आ गई है आजकल जो ऐसा क्या करती है जिससे आप उनको पता कर पाओगे फ्रॉड कंपनीज है। क्योंकि दोस्तों ऐसा है, कई लोग मुझे बोलते हैं या फिर मैं कमेंट्स में भी देखता हूं कि ये कंपनी भाग गई, ये कंपनी ने हमारा पैसा डुबा दिया, मैंने उधार लेके इस कंपनी में लगाया था। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आप गलती हमेशा आपकी है, कंपनी की गलती नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कंपनी फ्रॉड है, वो वैधिक रूप से फ्रॉड है, लेकिन आपने पैसा लगाई आपकी गलती है, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, आपने जांच पड़ताल नहीं की, तो ऐसे ही कंपनी में जुड़ गए। आज व्हाट्सएप पे कोई लिंक आता है, क्या हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं? क्या नहीं करते हैं ना, क्योंकि हमको आजकल पता है कि फ्रॉड इतना हो गया है, हम किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करेंगे तो बैंक से पैसा उड़ जाता है। हम बहुत सारी चीजों में सावधान रहते हैं, तो इस चीज में सावधान क्यों नहीं रहते? तो गलती हमारी है। तो दोस्तों पहला उस कंपनी की पहचान, फ्रॉड कंपनी की, प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट की तुलना से बहुत ज्यादा महंगा होता है। प्रोडक्ट का प्राइस, देखो एक प्राइस होता है, मान लो किसी कंपनी में 100 रुपीज का प्रोडक्ट है और मार्केट में भी वो 100 का मिल रहा है, 105 का मिल रहा है, 120 का मिल रहा है, या मार्केट में 95 का मिल रहा है, तो चल जाता है, इट्स ओके। लेकिन वही मार्केट में वो प्रोडक्ट उसी क्वालिटी का 100 रुपीज में मिल जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर 300 रुपए तक का मिल रहा है एमएलएम कंपनी में, और वो 300 में मिल रहा है और कुछ कमीशन वगैरह आपको उससे मिल जाता है, तो कंपनी फ्रॉड हो सकती है। क्योंकि ये इस तरीके का काम नहीं होता है। हो सकता है 1-2-5 साल कंपनी चल भी जाए, लेकिन वो आगे तक नहीं चलेगी, क्योंकि वो उसी प्रोडक्ट में से अपना मार्जिन निकाल कर आपको वो थोड़ा बहुत दे रही है और आपको डबल रेट में सामान बेच रही है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आप देखो हवाई नहीं कह सकते कि प्रोडक्ट महंगा है, आपने कह दिया प्रोडक्ट महंगा है, तो उससे नहीं होता। मार्केट से आप कंपैरिजन करो, 2-4 प्रोडक्ट से कंपैरिजन करके देखो उसकी मार्केट वैल्यू है तो ठीक है। जैसे कई लोग कोर्सेज बेचते हैं, तो कोर्सेज की कोई मार्केट वैल्यू नहीं रहती है ना, तो वहां पर आपको दिक्कत है ना। कई लोग होता है जो कोर्सेज बेचता है, वो 50,000-60,000 लगा देते, लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जांच पड़ताल करो पहले उसकी, ठीक है, कि सच में वो जेन्युइन है, क्या उसके अंदर रिफंड पॉलिसीज वगैरह है, ठीक है। दूसरा, प्रोडक्ट केवल दिखाने के लिए होते हैं, ओनली फॉर शोकेस, है ना। कई कंपनियां होती है बड़े बड़े प्रोडक्ट एक बार शोकेस कर देती है। मैं कंपनी देखी थी, मैंने नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मेडिकल का कोई प्रोडक्ट बेच रही थी जिससे हम अपनी बीमारियों को डायग्नोस कर सकते हैं। वो करीबन 9,900 कुछ रुपए का वो प्रोडक्ट्स था, ठीक है। वो भी शोकेस के लिए, वो बार बार रीपरचेस तो होंगे नहीं, सबसे बड़ी बात है, और वो केवल शोकेस के लिए हवाई प्रोडक्ट है ना। उसके अलावा और कोई प्रोडक्ट नहीं, आप बस ज्वाइन कराओ, उस प्रोडक्ट से करवाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आप फंस जाओगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चरिंग करते नहीं है, बस बाहर से मंगवा करके एक बार रख देते हैं, अभी हमारी कंपनी प्रोडक्ट बेचती है, बस और कुछ नहीं है ना। बाकी काम उसका मनी सर्कुलेशन का रहता है, लेकिन नाम बस प्रोडक्ट का डल जाता है, ताकि उनको लगे असली एमएलएम में कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, जो लगातार आप यूज करते रहते हो ना, अच्छे कंज्यूमर बन करके। और दूसरे कई लोग ऐसे भी होते हैं, देखो आप प्रोडक्ट के नाम पर उनके पास में कपड़े वगैरह तो होते हैं, पैसा भी ले लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट अपने पास ही रख देते हैं। एक कंपनी मेरे यहाँ पर खोली थी हमारे एरिया में, RJM या RJR करके ऐसा कुछ नाम था। वो कंपनी 30-40 हजार ले लेती थी, है ना। उसके बाद में वो प्रोडक्ट्स बोलती थी, प्रोडक्ट का बिल देती थी, इनवॉइस देती थी, लेकिन प्रोडक्ट कभी दिखाती नहीं थी कि वो हमारे पास ही रहेंगे, फिर आपको कोई रिफंड मिलेगा, उसके बाद आपको प्रोडक्ट दे देंगे, ऐसा कुछ। भाग गई साल भर में, है ना। तो ऐसी कंपनियां खूब आती है। तीसरा, रिक्रूटमेंट से पैसा ज्यादा आता है। एक होता है कि प्रोडक्ट से पैसा आए, प्रोडक्ट बिकता है तो पैसा है, प्रोडक्ट का टर्नओवर हो तो पैसा है। एक होता है आप ज्वाइन करते जा रहे हो, आपको ज्यादा पैसा आ रहा है ना। मान लो आपने 10 ज्वाइनिंग करी, आपको ज्यादा पैसा आया, जबकि उनके प्रोडक्ट के रीपरचेज से आपको कुछ ज्यादा पैसा नहीं आ रहा, तो वहां पर फ्रॉडनेस की संभावना 90% तक बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि रिक्रूटमेंट से पैसा आना यानी मनी सर्कुलेशन। अगर आपको रिक्रूटमेंट से पैसा आ रहा है तो कंपनी उस रिक्रूटमेंट से कमा रही है, तभी आपको दे रही है ना। फीस ले रही है बड़ी बड़ी, और जहां फीस लग रही है सीधी सी बात है वो फ्रॉड है। और अगर फीस नहीं ले रही फिर भी आपको पैसा दे रही है, तो आप खुद सोचो आपको पैसा कैसे मिल रहा है। एक कंपनी का पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था ना, 200 रुपए सबको दे रही थी एक जोड़ी होने पर, है ना। एक जोड़ा हुआ नीचे, एक पेयर हुआ और 200 रुपए आपको दे रही है। फिर उसने भी आगे नीचे किया तो सबको 200 रुपए मिलेंगे। तो भी सीधी सी बात है यार, नीचे बंदा 2,000 रुपये आपको दे रहा है, कंपनी को दे रहा है, तो आप नीचे 5-6 हजार कैसे बांट सकते हो? यानी कंपनी का फ्रॉड आसानी से दिख जाता है यदि आप उसके प्लान को एनालिसिस करो तो। प्लान को एनालिसिस करना सीख लो तो सब समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर लेना, किसी कंपनी का
कोई प्लान आपको फ्रॉड लगता हो तो मुझे कमेंट करना, हम उस पर एनालिसिस करके आपको वीडियो जल्दी देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट से ज़्यादा ज्वाइनिंग पर फोकस होता है। आपको ऐसा माहौल बना दिया जाएगा कि आप लोगों को ज्वाइन करो, लोगों को ज्वाइन करो, प्रोडक्ट का माहौल ही नहीं बनेगा। आपको तो पता ही लगा आपकी कंपनी में प्रोडक्ट कौन सा है, आप तो बस 3 लोगों को जोड़ना है, 3 लोगों को जोड़ना है, 3 लोगों को जोड़ना है, इस मानसिकता से आप चलोगे और यही मानसिकता बड़ी खराब है, क्योंकि यही तो फ्रॉडनेस की निशानी है। ऐसी कंपनियों में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, मीटिंग्स होगी, मोटिवेशन होगा, ये सब किस पे होगा, ये सब ज्वाइनिंग्स पे होगा। लोगों को जोड़ो, 3 लोगों को जोड़ो, करोड़ों कमाओ, 3 लोगों को जोड़ो, करोड़ों कमाओ, ऐसा ऐसा बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको पता है जितना आप लोगों को जोड़ोगे उनसे उनको फीस मिलेगी, और वो फीस मिलेगी उनसे उनका मनी सर्कुलेशन स्कीम चलता रहेगा। जब तक चलेगा तब तक ठीक है, वरना पैसा आया एक साथ काफी सारे लोगों का, भाग जाएगी कंपनी। ऐसे चलता है इनका, है ना। तो इन चीजों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ज्वाइनिंग पर फोकस हो रहा है इस कंपनी में या प्रोडक्ट पे फोकस हो रहा है। कई कंपनी ऐसी होती है सिर्फ अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट अगर बिकेगा, उनका प्रोडक्ट अगर अच्छा होगा तो लोग अपने आप जुड़ जाएंगे यार। लोगों को जुड़ना पसंद है क्योंकि उनको डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स वगैरह मिलेंगे, प्रोडक्ट अच्छे, तो लोग जुड़ते हैं। वो होती है असली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, असली MLM कंपनी बोलो, असली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बोलो, कुछ भी बोल लो, है ना। बाकी सब पिरामिड स्किप्स। विजन और मिशन, अपनी कंपनी को अमीर बनाना। देखो उनका विजन और जो विजन है ना और मिशन है, आप जब मीटिंग्स में जाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा उनका विजन है। उनका विजन होता है अपनी कंपनी को वो अमीर बनाए, ज़्यादा ज़्यादा आपसे पैसे ले। वो हमेशा यही प्रमोट करेंगे, जितना ज़्यादा हो बड़ा पैकेज आप सेल करोगे, क्योंकि उन पैकेज होता है, ऐसी कंपनी में पैकेज होता है 10,000 का, 30,000 का, 50,000 का, 80,000 का। तो वो आप पर फोकस बनाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा बड़ा पैकेज सेल करो, है ना। उससे वो आपके फायदा दिखाएंगे ही, लेकिन वो अपनी कंपनी को ज़्यादा फायदा में दिखाते हैं। तो इस चीज को समझना पड़ेगा थोड़ा आपको, खोल के अपना दिमाग के तंतु है ना खोलने पड़ेंगे, है ना। केवल ऐसी निशानी नहीं होती कंपनी की, भाई यहाँ इस कंपनी का ऐसा है तो आप मत जुड़ना, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। छठा, फिक्स ज्वाइनिंग किट या ज्वाइनिंग फीस ना होना सॉरी, है ना। फ्रॉड कंपनी में हमेशा ज्वाइनिंग फीस भी होती है। देखो आप, जिसके आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, या फिर कई होती है कंपनियां जो फिक्स प्रोडक्ट रखती है, भाई आप 10,000 दो तो आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा, आप 4,000 दो तो आपको यही प्रोडक्ट किट मिलेगा, आपको वही लेना पड़ेगा और कुछ नहीं ले सकते। ये एक बाउंडेशंस होती है। जबकि असली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइनिंग एकदम फ्री होती है। आपको प्रोडक्ट लेना है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी प्रोडक्ट ले सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट की रेंज होती है, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा कि फ्रॉड कंपनी किस तरीके से होती है ना। और डायरेक्ट सेलिंग अधिनियम में भी लिखा हुआ है कि कोई कंपनी ज्वाइनिंग फीस के नाम पर कुछ नहीं लेगी। इसलिए आजकल की कई जो फ्रॉड कंपनियां ज्वाइनिंग फीस नहीं लेकर के अपने वेलकम किट पकड़ा देती है। वेलकम किट होते 5-5 हज़ार के, 8-8 हज़ार के, उसके बिना ज्वाइनिंग होती नहीं है उनकी, ठीक है। उनसे तो एक बार का तो काम हो गया उनका, फिर वो दूसरे बकरे को पकड़ेंगे, है ना। रीपर्चेस की इसमें कोई संभावना ही नहीं है। रीपर्चेस कैसे होगा जब प्रोडक्ट ही इस तरीके का है जो एक बार यूज होता है, तो रीपर्चेस होगा ही नहीं। तो ज्यादा ज्यादा ज्वाइनिंग पर फोकस करते हैं। यानी सारी चीजें जो बता रहा हूं एकदम मिक्सअप में चलती है ना। तो इन चीजों पर आप ध्यान दो। 7वां, पे आउट कभी भी देना। देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है ना। जो फ्रॉड कंपनी आती है ना, पे आउट कभी भी दे देती है। कभी हफ्ते में दे देगी, कभी किसी को 1 दिन के अंदर दे देगी, किसी को 4 दिन में दे देगी, किसी को महीने में दे रही है, किसी को साल में दे रही है, कभी भी दे देगी। कोई इसका फिक्स नहीं होता है। जबकि असली कंपनी में हर चीज फिक्स होती है कि 1 महीने का टर्नओवर हुआ तो दूसरे महीने के बाद, क्योंकि उनकी मनी बैक गारंटी रहती है, इसलिए अगले महीने आपको इस तारीख के बीच में पेमेंट बन जाएगा, फिर इस तारीख में आपको पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगा। एक फिक्स अनुशासन होता है, एक मैनेजमेंट होता है, अच्छी सी व्यवस्था बनी हुई होती है। जबकि आप यहां पर देखेंगे जो फ्रॉड कंपनीज होगी वो कभी भी पे आउट दे देते हैं, जब उनका मर्जी आए तब हफ्ते में दे देंगे, कभी 2 हफ्ते में दे देंगे। बड़े लीडर को हफ्ते में मिल रहा है तो किसी डाउनलाइन को 1 महीने में मिल रहा है। तो ये कैसा सिस्टम हुआ भाई, है ना। ये कोई कंपनी का सिस्टम नहीं होता है। ये वही फ्रॉड वाली होगी, किसी को दिखाना है तो जल्दी दे दिया, किसी को नहीं दिखाना नहीं दिया, ये सब चलता है उनके, ठीक है। 8वां, बस 3 लोगों को जोड़ो। ये होती है इनकी मानसिकता। जो भी जोक्स बनते हैं नेटवर्क मार्केटिंग पे, ये बनते हैं इस पे जो फ्रॉड कंपनीज होती है, क्योंकि ये सिर्फ 3 लोगों को जोड़ने पे ज्यादा ज्यादा फोकस करती है, रीपर्चेज पे फोकस नहीं करती है। ये कभी हमारी एजुकेशन पर फोकस नहीं करती, पर्सनल डेवलपमेंट में फोकस नहीं करती, और हमारी जो कहते हैं प्रोडक्ट के ऊपर कभी बात नहीं करती, प्रोडक्ट के फायदों के बारे में बात नहीं करती, है ना। एक मिशन के बारे में बात नहीं करती, स्वास्थ्य के ऊपर बात नहीं करती, है ना। कोई इनका मिशन नहीं रहता। बस इनका मिशन नहीं रहता है 3 लोगों को जोड़ो और करोड़पति बन जाओ, 3 लोगों को जोड़ो, 3 लोगों को जोड़ो, आपकी BMW आ जाएगी। बस ये लोगों को जोड़ने पर ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को सोचना पड़ेगा। 9th, कानून का पालन ना करना, है ना। देखो डायरेक्ट सेलिंग अधिनियम आए थे 2021 में, है ना। तो उस 2021 को आप अच्छे से पढ़ो, PDF आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। मैंने भी कई वीडियोस दिए हैं, उस पर आप देख सकते हो। उसको अच्छे से आप पूरा रीड आउट करो, बहुत सिंपल होता है। देखो थोड़ी हार्ड लैंग्वेज होती है, लेकिन आप सही से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर उस
लाइंस को पढ़ लिया अच्छे से, उस लॉ को पढ़ लिया आपने अच्छे से और देख लिया कि उस कानून को ये कंपनी फॉलो नहीं करती तो उस कंपनी में मत जुड़ना कभी भी, वो बंद हो सकती है बहुत जल्दी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब डायरेक्ट सेलिंग अधीन मैं अभी तो पढ़ के बताऊंगा नहीं आपको, आप खुद पढ़ लेना, पूरा अच्छे से पढ़ो और देखो अपनी कंपनी को कि क्या वह इस पर खरी उतर रही है, क्योंकि उसमें कई सारी ऐसी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी होगा जिसमें मैंने कई सारी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात भी करी है ना, कौन कौन सी कंपनियां किस किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह छिपाती है ना, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना, काफी चीजें आपकी खोलने लग जाएगी। 10वां आज के वीडियो का लास्ट पॉइंट है ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर और लीडर्स। दोस्तों असली कंपनी होती है ना, उसका खुद का ऑफिस होता है। भाई इतनी बड़ी कंपनी है, आपको इतने BMW के सपने दिखा रही है, खुद का तो ऑफिस कम से कम हो जाए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो। भैया वो जब प्रोडक्ट बेच रही है तो प्रोडक्ट कहीं मैन्युफैक्चरिंग भी तो होता हो, उसका कहीं स्टोरेज होता हो, उसकी कहीं रीपैकिंग होती हो, कुछ तो होता हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो भी खुद का हो, कम से कम कुछ एम्प्लॉयज काम कर रहे हो। लीडर्स, रियल लीडर्स हो जिनकी कोई कहानी हो, वो शुरू से इस कंपनी में आए और एंड तक आए, तो उनको कैसा लगा, उन्होंने किस तरीके से अपनी ग्रोथ करी। यूं नहीं कि केवल आए और ऐसे हवा करने लगे, या मैं कमाता हूं तुम भी कमा लोगे, या मोटिवेशन देंगे, सब बेकार है ना। तो लीडर्स पे ध्यान देना पड़ेगा, उनकी बायोग्राफी को देखो, असली बायोग्राफी को, जो वो बता रहे वो नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानो, अपनी कंपनी के बारे में, और ऑफिस के बारे में जानो, क्या उसके पास ऑफिस है, उसकी जो शॉप्स है वो खुद की है कि नहीं है। भाई रेंट पे ही बैठे हो तो हमको क्या कमा के दोगे तुम, है ना। तो इन सब चीजों पे सोचना पड़ेगा। और एक और बात, 10 पॉइंट ये थे फ्रॉड कंपनी के, इन 10 पॉइंट को विपरीत कर दो तो वो होती है असली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। और असली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बात एक बार हमेशा याद रखना, भले वो MLM हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, हमेशा ध्यान रखना, शॉर्टकट कभी कहीं नहीं होता, आपको काम करना पड़ेगा, काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, और हमेशा प्रोडक्ट पर काम करना सीखो, प्रोडक्ट पर जितना अच्छा काम करोगे उतनी अच्छी आपकी इनकम भी होगी, लोग अपने आप जुड़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर फीस वगैरह नहीं होगी तो। और ऐसे आगे लोगों को बोले कि जुड़ जाओ, कभी नहीं जुड़ेंगे। बाकी हर तरीके की ट्रेनिंग आपको मिलती रहती है हमारे चैनल पर, लगातार इस चैनल पर बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सावधान रहिए और सतर्क रहिए। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ फ्रॉड कंपनी से सावधान रहिए। 4-5 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, एक अच्छी सी कंपनी के बारे में बताया था मैंने, है उस कंपनी ने फ्रॉड किया है, उसके मालिक भी फरार हो गए। आप देखना, मैंने एक वीडियो बनाया है, नाम नहीं लूंगा कंपनी का, आप देख लेना, वीडियो में नाम लिया है मैंने दूसरे वाले में। उसमें कमेंट्स आ रहे हैं जो उस कंपनी के लीडर्स हैं कि आप गलत बता रहे हो, आपको प्लान का नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों मैं बताऊं आपको, मैंने उस वीडियो में साफ साफ बोला है कि मैं इस तरीके से बता रहा हूं आपको फ्रॉड कैसे होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी लीगल है तो आप मुझे एक्सप्लेन करो ना कमेंट में। वो लोग एक्सप्लेन तो कर नहीं रहे, बस अपनी गाथा सुना जा रहा है, सफाई दे रहे हैं कि आपको नहीं आता, आप यूं कर रहे हो, आपको नॉलेज नहीं है, कंपनी यूं है, कंपनी यूं। अरे तो एक्सप्लेन तो करो, क्योंकि उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। कंपनी ने इतना बड़ा गुनाह किया है तो सीधी सी बात है, ईडी ने छापा मारा है। चलो कोई नहीं, आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, हमेशा हमसे जुड़े रहिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जो भी लोग हैं आपके जान पहचान का, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, उनको बताइए फ्रॉड कंपनी और असली कंपनी में फर्क क्या होता है ना। फ्रॉड कंपनी की पहचान क्या होती है, ताकि आप उसको अच्छे से पहचान लो, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स भी उसको पहचान करके उनसे दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो मिलते रहेंगे अगले ट्रेनिंग सेशन में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।